बात ही बल्कि इससे ज़्यादा की बात है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो ये दौरा अकेला करके आए हैं, उसकी रीज़निंग क्या थी, जो 3 दिन पहले हमने सवाल छोड़ा था, उसकी रीज़निंग आज हमें पता चल गई है। मसला सिर्फ इतना सा है कि चाइना ने पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा है जी कि इस खबर के मुताबिक, जो आपने खबर का जिक्र किया मुश्ताक घुमन साहब की, जो एक बिजनेस रिकॉर्डर में आज छपी है, उसमें उसने कहा जी कि फंडिंग जो है सी पैक के लिए सारी की सारी रुक गई है। इसमें रोकी जा रही है, रोकी जा रही है, हाँ जी रोकी जा रही है। और आगे उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि क्या मजीद फंडिंग होगी या कब शुरू होगी, कोई पता नहीं है। मसला ये जी कि 22 टोटल मंसूबे थे सी पैक में जो बनने हैं, उसमें से 9 चल रहे हैं, 8 अभी जो है वो थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं। अच्छा, उसमें एक जो मंसूबा है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जो 2019 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था या आधा बन जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, जिसके ऊपर हमारी खासी वहां पे क्लास हुई है। ठीक है, जो हमारे साहब गए थे बड़े अच्छे शाइस्ता जुबान लेके। अब हुआ क्या जी कि उन्होंने एक, जो चीनी हुकूमत ने जो उनसे हमारे से गिला ये किया है कि जी आपके कौमी एहतसाब का इदारा, जिसको हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, नैब ने आम जुबान में नैब, उन्होंने सर से पांव तक वो जो शरीफ सा इदारा हमारा है, उसने ये किया जी कि उसने एक रेफरेंस फाइल किया जिसमें मियां शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल, जो सी पैक अथॉरिटी के चीफ थे उस वक्त पिछले माजी में, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हुआ है जी कि इन्होंने कुछ ठेके पैसे दे के, यानी रिश्वत ली है मुबैना तौर पर, और ठेके दिए इन्होंने चाइनीज को। ठीक हो गया। अब चाइनीज ने, और उसके बाद जो पैसे रिश्वत के तौर पे चाइना ने उनको दिए हैं, वो उनके फॉरेन अकाउंट में चले गए हैं। यानी जो चाइनीज हुकाम है उनके नहीं पाकिस्तानी एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ के जो फॉरेन अकाउंट्स में चले गए हैं। ठीक हो गया। अब चाइना ने जो राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि केस तो चले आपने बना दिया, लेकिन आपने हमारे पे 2 इल्जाम ये लगा दिए जी कि हमने किकबैक्स दे के, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट लिया, उसके बाद हमने एक इल्जाम ये साबित है आपने आपके बकौल, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे दिए फॉरेन उसके अकाउंट में, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। उसके बाद उनका ये तीसरी जो उन्होंने पॉइंट रेज किया, उन्होंने कहा जी कि अगर हमने ये काम किया तो इसका मतलब है कि हम तो वर्ल्ड ओवर जो प्रोजेक्ट लेते हैं तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाएंगे, तो हम तो गए, हमारे तो अरबों के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उसके ऊपर उन्होंने वजीर खारजा साहब की जो है डांट डपट जितनी वो कर सकते थे, इसीलिए आपके जो दोस्त हैं खास जो चेयरमैन साहब हैं वो नहीं गए साहब। हाँ जी, अच्छा, वो नहीं गए फिर। हाँ, वो एंड टाइम के ऊपर ड्रॉप हो गया। हाँ जी, अब मुबैना तौर पर ये 2 जो इल्जामात हैं, वो चीनी हुकूमत ने कहा जी कि जनाब ये इल्जामात जब तक अब ये साबित नहीं हो जाते या ये खत्म नहीं हो जाते, या आप इसको विड्रॉ नहीं करते हमारी तरफ से, तो ना समझे आप। अब ऑरेंज ट्रेन का जो मामला था जी, उसमें 2 चीजें आ रही थी कि किराया और बिजली। उन्होंने कहा जी बाढ़ में जाएं, ऑरेंज ट्रेन चलाएं ना चलाएं, हमने दोनों वो भी छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वजारत इत्तलात को, असल में अब एक और खबर ये है इसी खबर से रिलेटेड कि वजारत इत्तलात को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि इसका सी पैक का इमेज बेहतर करें, इसके बारे में खबरें दें, या जो भी आप कर सकते हैं टॉक शोज वगैरह वो करें, ताकि ये बेहतरी की तरफ जाए और हम इस पे जो डाई डाउन चीजें वो इसको ठीक करें। यानी क्योंकि इस वक्त जितने भी सी पैक के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं सर, हमने तो बड़े ढंडोरे पीट लिए थे मुमताज भट्टी साहब के, कामयाब दौरा करके आए हैं और मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो चाइना ने हमें बख्श दी है, लेकिन ये आपके दोस्त और हमसाये मुश्ताक घुमन ने तो कोई और ही कहानी सुना दी है सर। ये खबर है अपनी जगह के ऊपर, और हम ये भी देख रहे हैं कि सी पैक के प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा डिलेज का शिकार है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है आगा साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। अभी तक हम इस बात का तयन ही नहीं कर सके कि हमें इस खित्ते में किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना। जो लोग हमारे साथ, जो किस मुल्क के साथ किस वजह से कहाँ खड़े होना, वाह क्या बात। देखे ना, अभी तो हम कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारा साथ दे रहे थे, हम उनके पास नहीं जा सके, उनके साथ हमने ताल्लुकात खराब कर लिए। सऊदीया जो हमारा हमेशा हमारी माली इमदाद करता है, हमने उसके साथ भी ताल्लुकात खराब कर लिए। अभी तक 2 सालों में हमें ये नहीं पता कि हमने कहाँ खड़े होना है। जो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बाजू छुड़ाना चाहते हैं। अमेरिका से तो हमने पल्ला छुड़ा ही लिया, लेकिन अब जहाँ जो चाइना की, जो पिछले दहाइयों से हमें कहते आए हैं कि हमसे लो, कुछ करके तो दिखाओ, लेकिन हमने उनको भी नाराज कर लिया। यही सी पैक का हाल है। हमने आते ही उनके भी फंड्स बंद कर दिए और उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी जो है ना, उनकी भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी कि इनमें से क्या निकालें। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कहीं पहुंच सकेंगे। किसी कोई मंजिल का तयन तो तकरीबन हमें करना चाहिए ना। अब 2 सालों में हमें कम से कम इतनी समझ तो आ जानी चाहिए कि हम चाइना के साथ खड़े हों, अमेरिका के साथ खड़े हों, या कश्मीर कॉज पे जो ममालिक हमारे साथ हैं उनके साथ खड़े हों। हर हुकूमत को चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन बेहतरीन लीडरशिप का काम यही होता है कि बंद गली में से रास्ता निकाले। अगर हमें रास्ते ही निकालने नहीं आते तो हमारी लीडरशिप का क्या फ़ायदा है। सही कह रहे हैं।